हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स में कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड। न्यूटन्स मेथड इज आल्सो नोन एज न्यूटन रैप्सन मेथड एंड आई सपोज यू नो दैट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स रैप्सन मेथड इज 2। अब वो 2 कैसे होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, उसको हम देखने वाला है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो आई सपोज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a be the actual root of the equation f of x equals to 0। और ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन में भी अल्जेब्रिक इक्वेशन और में भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ओके, अगर हम कह रहे हैं कि a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एक्चुअल रूट, सो आई कैन राइट f of a इक्वल्स टू 0। तो f of a इक्वल्स टू 0 हम बाद में यूज करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। f of a will be 0 here। Now what I do here, I take the two consecutive root, that is xn and xn plus 1, okay, and I choose that roots as such that they are differ from a by a small quantities epsilon n and epsilon n plus 1। तो जो epsilon होता है, this generally we take in the mathematics as the very small quantity, okay, उसको denote करने के लिए, and these are nothing but the error we are having, these two are the error। So if you see here, these two are the consecutive roots we are having, so therefore we can write down this quantity as xn equals to a plus epsilon n and xn plus 1 as a plus epsilon n plus 1 according to this statement। okay, तो हमने ये चीज लिखा। now after that what we do here कि इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो मुझे बताइए कौन सा रूट बेटर है। तो बेटर रूट इज व्हाट, xn प्लस 1 है हमारे पास, बिकॉज ये हमारा लेटेस्ट रूट है। सो इसका मतलब है कि जो ये एरर है एप्सिलॉन n, दिस विल बी ग्रेटर एरर देन दिस एप्सिलॉन n प्लस 1। ओके, ये हमारा एरर कम रहेगा क्वांटिटी में एज कंपेयर टू दिस। नाउ फर्दर व्हाट आई डू हियर, इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर देता हूं। इंटरचेंज करके हम लिखते हैं इसको, तो दिस कैन बी डन एज a प्लस एप्सिलॉन n पहले लिखा, बाद में लिखा हमने xn प्लस 1। बट xn प्लस 1 बाय यूजिंग द न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स रैप्सन फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, xn माइनस f ऑफ xn f डैश ऑफ xn। अब हम क्या करेंगे, xn को रिप्लेस कर देते हैं किससे, a प्लस एप्सिलॉन n से। यहां पे भी रिप्लेस कर देंगे दोनों फंक्शन के अंदर। सो आई कैन राइट डाउन दिस एज a plus epsilon n which will be equals to, I just replaced here xn by a plus epsilon n, और ये दोनों फंक्शन में भी हमने रिप्लेस कर दिया। Now if you see here this a will get cancelled, ठीक है, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं epsilon n plus 1 will be equals to this quantity। अब हम क्या करेंगे, we apply the Taylor's theorem and we will expand these two functions, okay, f of a plus epsilon n में भी हम Taylor's theorem अप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो है f dash of a plus epsilon n, इसमें भी हम Taylor's theorem अप्लाई करते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। we will expand in powers of it is epsilon n here। so let us see how we expand it by using the Taylor's theorem। then epsilon n minus लिखेंगे हम। so इसको अगर हमने एक्सपांड किया, this will be f of a plus epsilon n f dash of a plus 1 by 2 factorial epsilon n square f double dash of a plus 1 by 3 factorial epsilon n cube f triple dash of a plus so on। तो मैंने इस फंक्शन को एक्सपांड किया इन पावर्स ऑफ एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन हमारी वैसे वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, अगर मैं एप्सिलॉन n का स्क्वायर लूंगा तो वो और स्मॉल होगा, एप्सिलॉन n का क्यूब लूंगा तो वो और ज्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद फिर f डैश ऑफ a प्लस एप्सिलॉन n को भी हम टेलर्स थ्योरम से यहाँ पे एक्सपांड करने वाले हैं। तो f डैश है तो स्टार्ट भी यहाँ पे f डैश ऑफ a से होगा, देन प्लस एप्सिलॉन n f डबल डैश ऑफ a आएगा, then plus 1 by 2 factorial epsilon n square f triple dash of a plus 1 by 3 factorial epsilon n cube f fourth derivative at x equals to a plus it goes so on। so this we have written just here। now one thing, this f of a is 0, already I have told you कि अगर a रूट है तो f of a क्या आ जाएगा 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, we neglect, okay, we neglect the derivative of order higher than 2। अब क्यों निगलेक्ट करते हैं, देखिए हम अगर यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, देखो एप्सिलॉन n जो है ये क्वांटिटी, ये स्मॉल क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन n स्क्वायर भी स्मॉल होगा, एप्सिलॉन n क्यूब और स्मॉल होगा। जैसे सपोज मेरा एप्सिलॉन n 0.1 है, तो एप्सिलॉन n स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.01, एप्सिलॉन n क्यूब क्या हो जाएगा 0.001, दैट विल टेंड्स टू 0 एक्चुअली। ठीक है, हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं एक्चुअली एप्सिलॉन n वगैरह, यहाँ पे तो भी मैंने लार्ज लिया हूँ, दैट क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर दिस विल टेंड्स टू 0 दिस टर्म। ठीक है, तो इसको हम 0 ले लेते हैं। सिमिलरली हम हायर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निगलेक्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर हायर देन 2 को। तो फिर हम ये वाला जो डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश, ये भी क्वांटिटी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन n स्क्वायर विल बी अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड दैट विल टेंड्स टू 0। ये भी टेंड्स टू 0 आएंगे, और इसके जितने हायर ऑर्डर भी रहेंगे दैट ऑल्सो टेंड्स टू 0।
तो हमारे पास कौन कौन से टर्म बचने वाले हैं यहाँ पे, दिस फर्स्ट टू एंड दिस वन, ओके, उसको हम लिखते हैं. सो आई कैन राइट डाउन द क्वांटिटी एज इक्वेशन एज देन एप्सिलॉन एन प्लस वन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, देखिए हमने अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखा, बिकॉज हम ये टर्म्स यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये सामने के टर्म्स हमारे चले जा रहे हैं. सो देयरफॉर वी राइट डाउन दैट एप्सिलॉन एन प्लस वन इज approximately equal to epsilon n minus this quantity. Okay, now further हम बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं. यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया epsilon n into f dash of a plus this will be epsilon n square f double dash of a. ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी. Now just take a subtraction then. This is minus, so we got this quantity. अब ये मिलने का देखिए, ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म अपोजिट साइन के साथ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये सिमिलर टर्म है, they will get subtracted. So we get here just a 1/2 epsilon n square f double dash of a. नीचे वाला क्वांटिटी एज इट इज, ये 2 को हम नीचे लिख लेते हैं और यहां से नीचे से डिनोमिनेटर में से f dash of a कॉमन निकालते हैं, ठीक है. अगर हमने f dash of a कॉमन निकाला, यहां बचेगा 1, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा f dash of a से, तो इसको डिवाइड किया. अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है, दिस विल बी व्हाट टू द पावर -1 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी हमारी एज इट इज हमने यहाँ पे लिखी हुई है. अब यहाँ पे हम ये जो ब्रैकेट है इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन, एंड वी नो द बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन वी कैन राइट 1 plus x to the power -1 as what is it, which will be equals to 1 minus x plus x square minus x cube plus goes so on. आपको पता है वो फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला. दिस विल बी देन 1 minus of this quantity, then plus square of this quantity, बाद में माइनस इसका क्यूब आएगा, ठीक है, इस क्वांटिटी का. सो दैट गोज सो ऑन. और ये वाला जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमने एज इट इज रखा. अब हम क्या करते हैं, ये टर्म हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट में तो एज इट इज आएगा, बट सेकंड में देखो एप्सिलॉन एन स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है. यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एप्सिलॉन एन को, तो दैट विल बी एप्सिलॉन एन क्यूब. अब आपको पता है कि एप्सिलॉन एन ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटी है, तो एप्सिलॉन एन क्यूब भी हमारा बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा. तो दिस टर्म विल टेंड्स टू 0, उसको हम लीव कर देंगे. वैसे फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन एन टू द पावर 4 वो और लेस क्वांटिटी होगी, मतलब सामने की जितनी भी क्वांटिटी आएगी दैट विल बी टेंड्स टू 0. तो हम पूरे क्वांटिटीज को छोड़ देंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे यहाँ पे, एंड आई कैन राइट डाउन देन इट इज एप्सिलॉन एन प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी ओनली. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, निग्लेक्ट किया थर्ड एंड हायर पावर ऑफ एप्सिलॉन एन बिकॉज दैट टेंड्स टू 0. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कंक्लूड कि एप्सिलॉन एन प्लस 1 है, that is proportional to it is what epsilon n square. क्यों, because f double dash एक constant quantity है, f dash भी क्या है, constant quantity है, because these are nothing but the derivative value at x equals to a. okay, तो वो हमारा constant हो जाएंगे. therefore I can write this epsilon n plus 1 is proportional to the epsilon n square. अब इसका मतलब क्या है, दो हमारे consecutive error थे ये. okay, इसमें जो latest error है that latest error is proportional to the square of the previous error. मतलब ऐसे व्हाट वी कैन कंक्लूड देन कि वो स्क्वायर से कम हो रहा है, मतलब पिछले एरर का स्क्वायर अगर हम लेते हैं उस रफ्तार से वो हमारा जो नेक्स्ट एरर है दैट इज रिड्यूसिंग, और वी कैन से दैट सब्सिक्वेंट एरर एट ईच स्टेप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस एरर. इसलिए हम कहते हैं हेंस द न्यूटन्स रैप्सन मेथड हैज द सेकेंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, so I just clear you about what is the how we why we say that the Newton's-Raphson method has the second order of convergence. वैसे रेगुलर फाल्सी मेथड भी एक होता है जिसका कन्वर्जेंस रेट 1.6 होता है. ये क्वेश्चन कैसे गेट एग्जामिनेशन में पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ Newton's-Raphson मेथड रेगुलर फाल्सी, तो आपको पता होना चाहिए Newton's-Raphson मेथड का ऑर्डर 2 होता है कन्वर्जेंस का, और रेगुलर फाल्सी मेथड का इट इज 1.6 होता है. So at last just I say it is thank you very much for watching this video, and if you get something from it please like and share the video and please do subscribe the channel. अगर आपको query है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए, I will try to solve it. Thank you very much.